हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? +1 स्टैटिक्स का सेंसस और सैंपल मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा चैप्टर 3 अपना चल रहा है, उसका लास्ट टॉपिक है। तो कुछ पॉइंट हमने कर लिए थे सैम्पलिंग के, कुछ अगले हैं सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। देखिए इसका मतलब क्या है। सिस्टमेटिक नाम से पता लग रहा है कि प्रणालीबद्ध तरीके से, कैसे, सिस्टम से। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन, जो समग्र है हमारे पास यूनिवर्स है, पॉपुलेशन है, उसकी प्रत्येक इकाई को आर न्यूमेरिकली, संख्यात्मक, जियोग्राफिकली एंड अल्फाबेटिकली अरेंज्ड, उनको अरेंज किया जाता है, मैनेज किया जाता है, या तो अल्फाबेट के हिसाब से, या जियोग्राफी के हिसाब से, या न्यूमेरिकल के हिसाब से। एवरी nth आइटम ऑफ द नंबर आइटम इज सिलेक्टेड एज ए सैंपल आइटम। प्रत्येक वह जो मद होगा ना, उसको शामिल करते हैं, उसको सिलेक्ट करने के। फॉर एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण से समझ में आ जाएगा। इफ 10 आउट ऑफ द 100 स्टूडेंट्स आर टू बी सिलेक्टेड फॉर ए सैंपल, 100 में से 10 लोगों को सैंपल के लिए क्या किया गया, विद्यार्थियों को चुना गया है। तो ये 10 कौन से हैं? देन 100 स्टूडेंट्स वुड बी नंबर्ड एंड सिस्टमेटिकली अरेंज्ड, उनको सिस्टम से अरेंज किया गया है। 1 आइटम ऑफ द फर्स्ट 10 वुड बी सिलेक्टेड एट रैंडम, कोई एक मद जो पहला 10 हुआ था वो क्या कर लिया हमने, फर्स्ट 10, पहले 10 में से हमने उसको सिलेक्ट कर लिया रैंडम तरीके से। जैसे 100 है, पहले 10 में से कोई 4 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, 5 आ जाए, कुछ भी आ जाए, कोई एक आ जाए। सब्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, एवरी 10th आइटम फ्रॉम द सिलेक्टेड नंबर विल बी सिलेक्टेड एट फ्रेम ए सैंपल, एक सैंपल को तैयार करेगा। जैसे यदि हमने 5th कर लिया तो 15, 25, 35, 45, 55, इस प्रकार से। तो इस मेथड के मेरिट्स क्या है कि वेरी सिंपल मेथड है ये, ठीक है, आसानी से निर्धारित कर सकते हैं। हार्डली एनी पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बियाज इन दिस मेथड, इसके अंदर जो भेदभाव होगा ना, पक्षपात, वो नहीं हो सकता। एवरी आइटम इन द पॉपुलेशन डज नॉट गेट इक्वल चांस, प्रत्येक के चांस नहीं है शामिल होने के। बिकॉज, क्योंकि ओनली द फर्स्ट आइटम इज सिलेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ रैंडम सैम्पलिंग, क्योंकि जो पहला है ना वो रैंडम के हिसाब से, यदि जो वो रैंडम हो गया तो बाकी के चांस फिर वैसे ही खत्म हो जाते हैं। इफ ऑल द आइटम इन द पॉपुलेशन आर होमोजीनियस, यदि सारे के सारे सहजातीय हैं, एक ही प्रकार के हैं, दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग सर्व्स नो स्पेसिफिक पर्पस, तो कोई विशेष उद्देश्य नहीं रह जाता इसका। कोट्टा सैम्पलिंग, कोट्टा का मतलब होता है एक प्रकार से हिस्सा, ठीक है, हिस्सा। इन दिस मेथड द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड, जो समग्र है हमारे पास उसको डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट ग्रुप्स या क्लासेस में, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, उसकी विशेषताओं के आधार पे। सम परसेंटेज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स इन टोटल पॉपुलेशन इज फिक्स्ड, परसेंटेज फिक्स कर दिया जाता है कि एक ग्रुप में से, जैसे ग्रुप बना दिए 5, तो प्रत्येक ग्रुप का एक परसेंटेज बना दिया, इतना परसेंटेज एक ग्रुप में रहेगा। फर्दर इसके अलावा सम कोटा ऑफ द आइटम टू बी सिलेक्टेड एज सैंपल आइटम इज फिक्स्ड फॉर ईच ग्रुप्स, प्रत्येक ग्रुप के लिए एक कोटा फिक्स कर दिया जाता है, इस ग्रुप में से इतना कोटा रहेगा आइटम के लिए। द इन्वेस्टिगेटर सेलेक्ट द फिक्स नंबर ऑफ आइटम्स फ्रॉम ईच ग्रुप टू फ्रेम ए सैंपल, एक सैंपल को तैयार करने के लिए प्रत्येक ग्रुप में से एक फिक्स नंबर को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। दिस मेथड ऑफ सैंपल इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव, खर्चीला नहीं है, बट देयर इज ए हाई पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बियाज, लेकिन इसके अंदर क्या है, भेदभाव, पक्षपात की संभावना होती है। तो रिलायबिलिटी ऑफ रिजल्ट्स बिकम क्वेश्चनेबल, प्रश्नवाचक लग जाता है, प्रश्न चिन्ह लग जाता है, जो परिणाम आते हैं उनके ऊपर कि ये विश्वास योग्य है या नहीं है। कन्वेनियंस सैंपलिंग, लास्ट है इसका। कन्वेनियंस मतलब सुविधात्मक। टू इलस्ट्रेट, एग्जाम्पल के लिए, एन इन्वेस्टिगेटर मे सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ टीचर्स मेयरली बाय रेफरिंग टू द कॉलेज प्रोस्पेक्टस, कि कॉलेज के प्रोस्पेक्टस के लिए उसने रेफरिंग करना है टीचर का। दिस मेथड इज द सिंपलेस्ट एंड लीस्ट एक्सपेंसिव, साधारण है, बहुत कम खर्चीला है, बट अनसाइंटिफिक एंड अनरिलायबल, अवैज्ञानिक है। इट डिपेंड्स टू मच ऑन द व्हीम्स ऑफ एनुमरेटर्स, उसकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है ये, ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है, कन्वेनियंस। तो स्टूडेंट्स, ये सैम्पलिंग के 6 अपने वो थे, टाइप्स थे। अब आता है रिलायबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग डाटा। सैम्पलिंग डाटा का रिलायबिलिटी क्या है, विश्वसनीयता क्या है? तो साइज ऑफ सैंपल, सैंपल के आकार पे डिपेंड करता है। मेथड ऑफ सैम्पलिंग, सैम्पलिंग के मेथड पे डिपेंड करता है। साइज क्या है, रिलायबिलिटी ऑफ द सैम्पलिंग डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द सैंपल, सैंपल के आकार पे डिपेंड करता है सैम्पलिंग की विश्वसनीयता।
इफ इट्स साइज इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है, इट विल फेल टू रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन, तो ये पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने में फेल हो जाएगा। अकॉर्डिंगली द कंक्लूजन वुड लेक रिलायबिलिटी, परिणाम क्या होगा उसका, लेक रिलायबिलिटी, कम विश्वसनीयता रहेगी उसके अंदर। मेथड ऑफ सैम्पलिंग, इफ द मेथड ऑफ सैम्पलिंग इज नॉट सिंपल एंड एग्जॉस्टिव इट विल नॉट एडिक्वेटली, तो यह अपर्याप्त रहेगा। नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन, समग्रता को रिप्रेजेंट करने में क्या रहेगा, अपर्याप्त रहेगा। कंसिक्वेंटली द रिजल्ट्स विल नॉट बी डिपेंडेबल। ब्याज ऑफ कोरस्पोंडेंट्स एंड इन्यूमरेटर्स, ब्याज का मतलब पक्षपात, जो न्यूमरेटर है जिसने गणना करनी है, उनको चेक करना है, उसका जो पक्षपात रहेगा, भेदभाव, वो वाला पॉइंट भी रहेगा। ट्रेनिंग ऑफ इन्यूमरेटर्स, रिलायबिलिटी ऑफ सैंपल, सैंपल की विश्वसनीयता किस पे डिपेंड करती है, अपॉन द ट्रेनिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेटर, जो इन्वेस्टिगेटर जांच करता है उसकी ट्रेनिंग के ऊपर। इफ दे आर नॉट ट्रेंड टू मेक देम एक्सपर्ट इन देयर फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, अपने क्षेत्र में वो एक्सपर्ट नहीं है, द सैंपल विल लेक रिलायबिलिटी, तो सैंपल क्या होगा, कम विश्वसनीय होगा, अविश्वसनीय होगा मतलब। ठीक है, उसके बाद में है सेंसस एंड सैंपलिंग मेथड, जो हमने दो मेथड पढ़े थे, इनका एक कंपैरेटिव लुक करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन देखेंगे अब। तो कुछ पॉइंट्स के आधार पे सबसे पहले है कवरेज, कवरेज का मतलब कितने एरिया को कवरेज करता है। इन द सेंसस टेक्निक, सेंसस जो अपनी पॉपुलेशन मेथड था, एन इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ऑल द आइटम्स इन द पॉपुलेशन, समग्र में से सभी मदों से संबंधित जो सूचनाएं हैं उनको कलेक्ट करता है वो इन्वेस्टिगेटर। इन सैम्पलिंग मेथड ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ ओनली सम ऑफ द आइटम्स विच रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन आर कवर्ड फॉर एन इन्वेस्टिगेशन, वो केवल किसको रिप्रेजेंट, जो रिप्रेजेंट करते हैं ना उसी को कवर करता है। सुटेबिलिटी का मतलब उचितता, सेंसस मेथड इज सुटेबल, जो जनगणना विधि है वो सुटेबल कहाँ है, व्हेन द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वेरी स्मॉल, छोटे एरिया के अंदर, छोटे क्षेत्र के अंदर तो सुटेबल रहता है सेंसस मेथड। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ व्हेन द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन लार्ज सैंपल मेथड यूज्ड। एक्यूरेसी, शुद्धता के लिए देयर इज जनरली ए ग्रेटर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इन द रिजल्ट्स बेस्ड ऑन द सेंसस मेथड देन द सैम्पलिंग मेथड, सैम्पलिंग की बजाय सेंसस मेथड ज्यादा डिपेंड करता है रिजल्ट्स के लिए, एक्यूरेसी के लिए। दिस इज बिकॉज इन द सेंसस मेथड ईच एंड एवरी आइटम पॉपुलेशन इज स्टडीड, प्रत्येक का अध्ययन किया जाता है, बट सैंपलिंग के अंदर प्रत्येक का अध्ययन नहीं करते हैं, एक ये कारण भी रहता है। उसके बाद में है कॉस्ट, सैंपलिंग मेथड इज सर्टेनली मच लेस एक्सपेंसिव देन द सेंसस मेथड, ठीक है, लेस एक्सपेंसिव, कम खर्चीली होती है। स्मॉलर द सैंपल साइज आउट ऑफ द गिवन पॉपुलेशन लेसर द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन की कॉस्ट भी क्या होती है, कम होती है, जो पॉपुलेशन का साइज यदि छोटा होता है तो। टाइम, सैंपल मेथड इज लेस टाइम कंज्यूमिंग देन द सेंसस मेथड, सैंपल मेथड के अंदर अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने सैंपल लेना है तो 100 विद्यार्थियों का यदि हमने क्या करना है, यदि हम 100 विद्यार्थियों करते हैं, ठीक है, तो 100 विद्यार्थियों में से यदि हमने सेंसस मेथड अप्लाई कर दिया तो क्या होगा, पर स्टूडेंट्स को, पर कैंडिडेट को हमने अध्ययन करना पड़ेगा। लेकिन यदि हमने सैंपल मेथड ले लिया तो हमने पर 10 का या पर 8 का इस प्रकार का लेंगे, तो टाइम भी क्या होगा, कम लगेगा उसके अंदर, सैंपल मेथड के अंदर। नेचर ऑफ आइटम्स, सेंसस मेथड इज पर्टिकुलरली सुटेबल किसके लिए, व्हेन द आइटम्स इन द पॉपुलेशन हैव डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, सेंसस मेथड कहाँ रहता है, जहां पर अलग अलग विभिन्न विशेषताओं वाले जो आइटम होते हैं वो होते हैं पॉपुलेशन के अंदर। ऑन द अदर हैंड सैंपल मेथड इज सुटेबल व्हेन आइटम इन द पॉपुलेशन आर होमोजीनियस, सहजातीयता हो, मतलब एक ही प्रकार के हो, मदों की प्रकृति यदि एक ही प्रकार की है, लगभग सी एक जाति के हैं, तो वहां पर सैंपल मेथड चल सकता है। लेकिन यदि अलग अलग हो, ठीक है, डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स हो, तो वहां पर सेंसस मेथड यूज होता है। वेरिफिकेशन ऑफ द स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन ऑब्टेन थ्रू सेंसस मेथड इज जनरली नॉट पॉसिबल, सामान्यतया संभव नहीं होता सेंसस मेथड के अंदर। इट वुड इन्वॉल्व ह्यूज एक्सपेंसिव, क्योंकि बड़ा ज्यादा खर्चीली है, एंड द रिपीटिशन ऑफ द होल प्रोसेस, पूरी प्रोसेस को रिपीट करना पड़ता है। सैंपल इंफॉर्मेशन ऑन द अदर हैंड कैन बी इजीली वेरीफाइड, उसको हम आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं। इन केस ऑफ डाउट एन्यूमरेशन कैन बी डन अगेन एंड फैक्ट्स वेरीफाइड अकॉर्डिंगली, तो उसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं,
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आपका थर्ड चैप्टर भी यहाँ पर पूरा होता है स्टैटिक्स का। 3 चैप्टर अपने हो गए हैं। अब जब हम टेस्ट लेंगे तो उसमें फर्स्ट चैप्टर का हम फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में से कोई 3 या 4% हम आपसे पूछेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।